उषा पटेल गार्डन एंड व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। तो सबको हैप्पी नवरात्रि और हैप्पी गार्डनिंग। तो आज अभी अक्टूबर है, नवरात्रि चल रहे हैं। ठंडी तो सुबह में तो अभी बहुत गर्मी होती है, पर रात में थोड़ी थोड़ी अब ठंडी शुरू हो गई है। तो ऐसे मौसम में हम इस अक्टूबर महीने में हमें हमारे जेड़ प्लांट में कौन से काम करना है, उसकी अच्छी सी ग्रोथ के लिए हमें कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है, हमें क्या क्या ख्याल रखना है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। मेरे पास बहुत ही सारे जेड़ प्लांट का प्लांट है। मैंने बहुत सारे कटिंग से तैयार किया है। आप देख सकते हो 1 2 3 कितने ढेर सारे मेरे पास गमले भरे हुए हैं। मैं दूसरा भी यहाँ ऊपर भी बताऊँ, यहाँ भी है, ये भी देखो, यहाँ ये भी देखो। और ये वर्ड मैंने लगाया है, इसके साथ मैंने यहाँ इसकी भी कटिंग लगाई है। देखो ये भी कटिंग सारी लग गई है। और यहाँ भी मेरी ढेर सारी कटिंग ये बड़े से गमले में भी लगाई हुई है। तो आज हम बात करेंगे जेड़ प्लांट के बारे में। जेड़ प्लांट के अक्टूबर महीने में हमें कौन सी केयर करनी है, क्योंकि अभी थोड़ी सी ठंडी शुरू हो गई है। तो पहले क्या होता है, तो कहीं कहीं लोगों की फरियाद होगी कि हमारी पत्तियां पीली होके झड़ रही है। वो तो कुदरत का नियम ही है। जो नया आता है उसकी ग्रोथ होती है, जो पुरानी होती है वो गिर जाएगी। जैसे हम आदमी लोग जो बुढ़े होते हैं वो भगवान के पास जाते हैं, ऐसे ही हमारे प्लांट में भी जो पुरानी पत्तियाँ होती है वो गिर जाती है। हमारे यहाँ अभी इतनी ठंडी नहीं है अहमदाबाद में, फिर भी आप देख सकते हो कहीं कहीं मेरी भी पत्तियां पीली हो गई है, क्योंकि जो भी पुरानी पत्तियां होती है वो हमेशा झड़ जाती है और नई पत्तियां आने के लिए वो अपने प्लांट को तैयार करती हैं। तो कहीं कहीं मेरी भी देखो यहाँ ऐसी झड़ जाती है। तो हमें पहला कौन सा काम करना है, तो वही मैं आज आपको दिखाती हूँ कि हमें जो प्लांट है उसकी अच्छी सी ग्रोथ के लिए हमें कौन सी खाद देनी है, वो भी मैं बताती हूँ। तो पहला मैं बताऊँ कि इजीली कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। मैं देखो जहाँ से पिंचिंग करती हूँ, कटिंग करती हूँ, तो मैं ऐसी ही ढेर सारी कटिंग में कहीं कोई भी गमले में मैं लगा देती हूँ। जहाँ भी जहाँ भी जगह देखूँ वहाँ लगा देती हूँ और ढेर सारी ऐसे ही मैं कटिंग तैयार कर देती हूँ। मैं एक ही प्लांट लाई थी, इसमें से ही मैंने ढेर सारे कटिंग प्लांट तैयार किए। तो इसी हिसाब से हमें पता चलता है कि इजीली कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। दूसरा, ये सूप प्लांट माना जाता है, बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है और वो नर्सरी में आपको बहुत महंगा मिलता है और इजीली कटिंग से ग्रो होता है। इसमें 3 वैरायटी आती है। एक ये ग्रीन वाली आती है, दूसरी इसमें से छोटे से पत्ते होते हैं और जैसे बेल लत्ता हो जाए, ऐसी लुढ़क जाए, ऐसी इसकी दूसरी वैरायटी आती है। और तीसरी वेरीगेटेड आती है, जिसमें वाइट और जैसे मनी प्लांट, ये मनी प्लांट है, ऐसी इसमें पत्तियों में वेरीगेशन आता है। ये तीसरी वैरायटी आती है। अब हमें ठंडी में हमें सबसे पहले हमें क्या काम करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे प्लांट में खुदाई करनी है, क्योंकि अभी ठंडी की मौसम शुरू हो गई है, धूप इतनी आती नहीं है। तो हमारे प्लांट को ज़्यादा मिट्टी गीली रहेगी तो फंगस का अटैक भी हो जाएगा, क्योंकि अभी जो मौसम है इसमें पत्तियां ऐसे गिरती रहती है। तो जो पुरानी पत्तियां ऐसे गिर रही है उसको हमें हटाना है, क्योंकि जो पत्तियां नीचे गिरेगी इसमें पानी भी स्टोर होता है और जब ये पानी स्टोर हुआ ये पत्तियां सड़ जाएगी और फिर हमारे प्लांट में फंगस पैदा होता है। तो हमें पहले गुदाई करनी है और फिर हमारे प्लांट को जहाँ भी अच्छी सी धूप मिले ऐसी जगह पे हमें हमारे प्लांट को रखना है। दूसरा पानी आता है, इसके बाद आता है पानी। तो पानी अभी क्या है कि आप हमें डायरेक्ट हम सॉइल में पानी नहीं डालेंगे, मिट्टी में पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि जब मिट्टी में डायरेक्ट पानी डालते हैं तो क्या होता है, डालो तो छोटा सा एक डबला लेके डालो, जैसे मैं अभी डालती हूँ, और ज़्यादा पानी नहीं डालने का। इससे अच्छा है आप सावरिंग करो, क्योंकि अभी बहुत नवरात्रि होती है तो सब लोग गरबा गाते हैं, तो बहुत धूल मिट्टी अभी उड़ती है दिवाली के टाइम के, आपको भी पता है कि बहुत धूल मिट्टी हवा में भी होती है। तो हमारे प्लांट के ऊपर बहुत सारी मिट्टी जमा हो जाती है। तो इससे अच्छा है हम सावर से उसको पानी दें, तो क्या होता है उसकी पत्तियाँ भी साफ़ हो जाएगी, पानी भी मिल जाएगा और जो धूल मिट्टियाँ यहाँ जमा होती है वो निकल जाएगी। तो हमारे प्लांट को खाना बनाने में, सांस लेने में अच्छे से उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें आती है खाद। तो क्या कि हम जो भी खाद देते हैं तो बार बार हमें अदल बदल करके ही खाद देना है, क्योंकि हमें भी पता है कि हमें भी हर रोज़ घर में
खाना बैठे रोज़ दाल चावल सब्जी रोटी, और सब्जी में भी आलू की ही सब्जी मिल जाए या गुआर की एक ही सब्जी मिल जाए तो हमें तो क्या शायद बच्चे भी मतलब बच्चे को पसंद नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं, हर रोज़ खाना, आज दाल चावल बनाया, कल कढ़ी बनाएंगे, कभी मग बनाते हैं, ऐसा वैरायटी खाना बनाते हैं। ऐसे भी हमारे प्लांट को हमें इस बार जो खाद दिया दूसरी बार हमें खाद नहीं देनी। कोई भी चाहे प्लांट हो, मनी प्लांट हो कि गुड़हल हो कि कोई भी प्लांट हो, हमें चेंज करके हमेशा इसको खाद देनी है, क्योंकि एक खाद देने से उसके बोर हो जाता है, फिर हमारा प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, अच्छे से ग्रोथ नहीं होता है। तो हमें उसको आज हम क्या इस थोड़े दिन पहले मैंने गाय का गोबर या बकरी का मैन्यूर आता है वो डाला था, या तो हम किचन वेस्ट डाल सकते हैं। तो इसके बाद अब 10-15 दिन के बाद जब भी हम खाद डालेंगे तो हम अर्थ चेंज करके खाद डालेंगे। तो मैं अभी आज जो खाद डालने वाली हूँ इसके बारे में मैं बताती हूँ कि क्या ये चाय पत्ती की खाद है। आप यूज़ की हुई चाय पत्ती भी डाल सकते हो और बिना यूज की हुई चाय पत्ती भी आप इसे पानी में भिगो के डायरेक्ट चाय पत्ती भी डाल सकते हो। पर अच्छा है कि आप पानी में भिगो के डालो, और जो पानी है इससे इसको जल्दी से मतलब एब्जॉर्ब कर जाएगा खाद और इसको जल्दी से खाना मिलेगा। इसके साथ मैं क्या डालने वाली हूँ, एप्सम सॉल्ट। तो क्या होता है, चाय पत्ती में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है और हमारी मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है। और इसके साथ हम थोड़ी सी, एक प्लांट के हिसाब से ही मैं लेती हूँ, इतनी थोड़ी सी मैं एप्सम सॉल्ट डालती हूँ। तो क्या होता है, हमारे प्लांट की अच्छी सी ग्रोथ भी होती है। और MgSO4 मतलब हमारे प्लांट को खाना, सूर्य प्रकाश की हाजिरी में जो खाना बनाता है हमारे प्लांट, तो इसमें उसको हेल्प भी करता है। तो ऐसे ही इस दोनों को मैं थोड़ा थोड़ा ही डालूँगी, क्योंकि अभी मेरी मिट्टी गीली है। तो आप जब भी खाद डालने का है तो क्या करने का है, हमेशा का मिट्टी को अच्छे से सुखाओ और फिर हमारे प्लांट को खाद देना है। आप देख सकते हो मैं जहाँ से कटिंग की है वहाँ मैं डाल दी हूँ। मैं एक छोटे गमले में भी वो प्लांट हमारा लग जाता है। मैं इसको आपको लगा के दिखाऊँ। बहुत इजीली कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। तो बस आपको वही करना है, मिट्टी को बहुत गीली नहीं रखना है, सुखाना है, अच्छी सी धूप देना है। हर 15 दिन में जब भी आप खाद दो चेंज करके खाद देना है। और जो भी जहाँ भी पत्तियाँ पीली हो रही है तो हमें हटा देना है। हमारे गमले के अंदर हमें कोई ऐसा कचरा नहीं रखना है कि पत्तियाँ, उसका जो वीड होता है वो जो होता है ऐसे पत्तियाँ पीली होकर गिर रही है, तो सारे हमें को हटा के हमारे गमले की मिट्टी को साफ़ रखना है। इजीली कटिंग से ग्रो होने वाला और बहुत ही अच्छी इसको टोपियारी बनती है। मैंने इसको टोपियारी के लिए ही तैयार किया है। यहाँ से मैं इसको यहाँ लगाऊंगी और इसको भी यहाँ भी देखो मैंने एक पेड़ का रूप ऐसा दिया है। और इसको मैं यहाँ, इसको देखो मैं यहाँ से देखूँगी तो मैं उसको थोड़ा सा भी मोर मतलब पिकॉक बनाने का ट्राई कर रही हूँ। कोई भी टोपियारी बनाते हैं तो बहुत देर लगती है, ऐसे नहीं है कि आज लगाई, उसकी मेहनत बहुत लगती है, सालों साल लग जाता है, कम से कम 3-4 साल तो लगता है हमें शेप देने में और हमारे प्लांट को बड़ा होकर शेप देने में। तो बस आप थोड़ा सा ख्याल रखोगे, पानी का भी खास ख्याल रखना है और खाद का, तो भी आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ होगा। और ढेर सारे आपको भी नए ऐसे पिंचिंग करके ढेर सारे हम बेबी प्लांट भी बना सकते हैं। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।